वाणी में चेतावनी, कर्म और जीवन का महत्व समझाया। कहा गया कि यहाँ नरदेही फिर न मिलेगी। सब जानते हैं इस बात को कि इंसान का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। मुश्किल से मिलता है का मतलब महात्माओं ने, संतों ने खोज करके बता दिया कि जीव या तो बहुत नेक कर्म करके आता है, उसको इंसान का चोला मिलता है, और वो भी सारी दूसरी यूनियन में घूमने के बाद, क्योंकि बिना नेक कर्म किए उसका फल अच्छा नहीं मिलता। दूसरी बात कि अगर इस जीवन में नेक कर्म नहीं करता है तो फिर पता नहीं कहाँ का कहाँ जाएगा। लेकिन कोई इंसान का चोला तो जरूर मिल जाता है, परंतु उसको दुख ही दुख मिलते हैं। अब उसके लिए परमात्मा को दोष देना गलत है, क्योंकि परमात्मा किसी के कर्म नहीं करता। कर्म इंसान स्वयं करता है, परिणाम भी उसको उसी को भोगना पड़ेगा। अब दोष परमात्मा को देते हैं, ये नहीं हुआ, परमात्मा मुझे क्यों नहीं देता, मुझे गरीब क्यों बनाया, मुझे दुख क्यों देता है, मेरे घर लड़का पैदा क्यों नहीं हुआ, मेरे घर ऐसा निकम्मा पैदा क्यों हुआ। ये सारी की सारी बातें अगर देखने लग जाएं तो इन बातों में क्या है कि कोई अंत ही नहीं है। तो वो इस संसार में लेने देने का व्यवहार है। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में पिछले जन्मों के कर्म का बदला लेता है, कोई कर्जा चुकाता है, कोई कर्जा चढ़ाता है, कोई कर्म भोगता है, कोई और नया कर्म बना लेता है। लेकिन उन सारी चीज़ों में पड़ने के कारण ये चेतावनी दी गई कि भाई तेरा ये जन्म जो मिला है फिर नहीं मिलेगा। फिर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा कि फिर इंसान का चोला तो मिलेगा नहीं, नेक कर्म नहीं करेगा तो क्या पता किस गति में जा गिरेगा। अगर मिल भी जाएगा तो ये बात भी आसान नहीं है कि इंसान का चोला मिल गया। कर्म किए हमने, चाहे वो नेक कर्म किए, दान किया, पुण्य किया, लेकिन दान का करने का महत्व तरीका नहीं पता लगा। दान भी किया तो गलत तरीके से कर दिया, तो मिलना चाहिए था उसके बदले में सुख, और खरीद लिया पाप। तुमने दान कर दिया किसी इंसान को अच्छे काम के लिए, तुमने तो अपनी तरफ से दान किया, और उसने उस दान के पैसे से अगर कोई जीव मरा दिया, बकरा मुर्गा मार के शराब पी खाए, तो किसने करवाया पाप? उस पैसे ने करवाया ना। उसने तो दान सोच के, गरीब सोच के दिया था, लेकिन उसने पाप में लगा दिया। पाप का अधिकारी देने वाला बना कि नहीं? तो इसलिए उस बात को हम नहीं समझ पाते। इसलिए कही भी गई है, महापुरुषों ने बताई कि भाई जो दान करते हो वो सोच समझ के दान करना चाहिए। सुपात्र को दान करना चाहिए। सुपात्र का मतलब जो नेक कर्म में लगाए, भूखे गरीब को दे, ज़रूरतमंद को दे। जो सही ढंग से लगता है तो उसके बदले में उसको उसका अच्छा फल मिलता है। तो इसलिए हम तो सोच के करते हैं अच्छा कर दिया हमने, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। पाप कर्म में जो लग जाता है तो पाप हमारे सिर चढ़ जाता है। छोटी सी बात रोजाना के जीवन में देखते हैं। अब लोग क्या करते हैं, सुबह ही उठते हैं, शाम की रोटी बच जाती है, नहीं जानबूझ के भी बचा लेते हैं,
चाहे जीवन में वो लाखों पाप करते हों, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा दान समझते हैं, बहुत बड़ा पुण्य समझते हैं। सुबह उठते हैं, रोटी तोड़ के जेब में डाल लेते हैं और चलते चलते सड़क पे कुत्तों को डालते हैं। कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और डालते कहाँ, सड़क के बीच में डाल दिया। वो सड़क के बीच में आके वो तो उसको खाएंगे, खाने के लिए आते हैं। कोई गाड़ी आई स्पीड से, वो बड़ा तो कुत्ता भाग जाएगा, छोटे बच्चे तो नहीं भाग सकते। अगर वो कुत्ता उसके नीचे आके मरा तो पाप किसको गया? रोटी देने वाले को गया। उसे ना समझी के कारण सड़क के बीच में डाली। अगर एक तरफ डालता तो कुत्ता सड़क पे नहीं आता, नहीं आता तो मरता नहीं। वो मरता नहीं तो उसको पाप किसको लगता? लेकिन अब बीच में डाल दी, उसने तो बहुत नेक काम कर दिया अपनी समझ। मैंने कुत्ते को रोटी डाल दी, भूखा था, दुआ देगा, फल मिलेगा। क्या दुआ देगा वो? जो उसने मर गया उसके नीचे आके, उसका क्या फल मिलेगा? दुख का मिलेगा ना। तो जो अच्छा सोच के करते हैं, इसलिए कही है कि दान भी गुरु से, जानकार से पूछ के देना चाहिए। गुरु बिन माड़ा फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। हराम का मतलब क्या? हराम ये है जो गलत काम करवा दे वो हराम है। जो प्रभु की नज़र में अच्छा नहीं है वो हराम है। जो नेक काम नहीं है वो हराम है सारा। हराम का मतलब ही हम तो कुछ रहते हैं, इंसान को गाली भी दे देते हैं हराम का नाम लेके। लेकिन हराम जो चीज़ है वो वास्तव में ये है जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है, वो हराम है। गलत तो गलत ही है, वो गलत है सारा। तो वो चीज़ें गुरु से पूछ के, जानकार आदमी से पूछ के अगर करे तो उसको पाप नहीं चढ़ेगा, पुण्य में लगेगा। तो इसलिए समझाया भाई क्या करे फिर कि ये तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इसी जीवन में तू नेक कर्म करके अपने जीवन को, अपने कर्म को बना ले। फिर कर्म समझाए गए हैं कि जो जो कर्म करेगा तू, चेतावनी दी गई, जिन कामों को करने के लिए तू झूठ बोलता है, पाप करता है, किसी का दिल दुखाता है, चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, सीना जोरी करता है, अपनी ताकत के बल पर किसी को डराता धमकाता है, ये काम तुझे कहाँ लेके जाएंगे? ये तुम्हारी हार्ट हवेली, तुम्हारी धन दौलत, ये सब परिवार, सब ही तो आपको छोड़ के ही जाना पड़ेगा। कोई साथ देने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं है। सब हम जानते हैं, सब अपने अपने मतलब के हैं। जिससे मतलब नहीं होगा वो उसको छोड़ देगा, त्याग देगा। जिस माँ बाप से हमें सब कुछ मिला है, बुढ़ापे में अगर उनको तो कोई तकलीफ हो जाए तो क्या होगा कि हम भी उनको त्याग देंगे, बुरे लगने लग जाएंगे। वो कोई चीज़ के लिए कहेंगे, उनकी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि इसने तेरा कितना उपकार किया था और तू क्या करता है। लेकिन फिर भी इंसान नहीं मानता, अपना ही सोचता है, अपना ही मानता है सब कुछ। एक बार एक वृद्ध आदमी घर के बाहर, जो पुराने ज़माने में पौड़ी कहते थे या दरवाज़ा कहते थे या बैठक कहते हो आजकल, उस बैठक में खाट डाल देते हैं कि घर के काम में कोई दखल ना दे, वहाँ पड़ा रहे काम पे। टाइम पर उसको रोटी पानी तक नहीं पूछते, सब अपने अपने काम में व्यस्त। वहाँ डाल दी चारपाई उसकी, बहुत बेचारा तकलीफ में अपने दर्द बयान करता, हाय हाय मर गया, अरे कोई पानी दे दो, अरे कोई संभाल लो, कोई कुछ नहीं दे। इतनी देर में एक महात्मा आ गए। बोले क्या बात है? बोले क्या बात है कि बहुत तकलीफ है। क्या हुआ?
बोला प्यासा हूँ पानी नहीं देते, भूख लगती है टाइम पे रोटी नहीं देते। बोला बड़े निकम्मे हैं तेरे बेटे पोते तो। पूछ लिया कितने हैं? बोला 3 बेटे हैं 5 पोते हैं, अपना अपना काम करते हैं, बहू है घर में, कोई सवाल नहीं करता। बोला बड़े निकम्मे लोग हैं, बड़े दुष्ट हैं वो तो। ये घर तूने बनाया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको रोजगार के काबिल बनाया, और अब क्या करते हैं वो? अब पूछते ही नहीं। जिनकी तू उंगली पकड़ के एक एक चीज़ को समझाता था, ये रेल है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये घर है, ये बाज़ार है, ये चीज़ ऐसे होती है, ये काम ऐसे होते हैं, जिसको चलना फिरना उठना बैठना खाना दुनिया की सारा ज्ञान दिया। और आज वो तेरी इतनी बात भी नहीं सुनते हैं, वो तो बहुत घटिया है। फिर तो बोला सुनो है बाबा, उनको करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा क्या उसमें? मेरे पोते मेरे बेटे मुझे लाख कहेंगे, तू क्यों कहता है? ये इंसान की तस्वीर है। मतलब जो मोह का बंधन है वो फिर भी बंधा ही रहता है। उनके लिए तुम इतने कहते हैं बंधे हुए हो, तो ये तुम्हारा बार बार नहीं चलना, ये अवसर तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। इन झूठे बंधनों में, झूठी में मेरी में पड़ के इस दुनियादारी को, इस दुनिया के पदार्थों को अपना समझते हो, इनमें कोई हमारा नहीं है, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ इतना है, इस दुनिया में हो जब तक हो उपयोग करो, तरीके से करो। ये नहीं कि गलत तरीका अपना के तुम अपने जीवन को खराब करो, बर्बाद करो। परमात्मा के बाद में इंसान का चोला सबसे उत्तम है। जितने भी जीव इस धरा पर हैं, सबसे उत्तम ये जीव इंसान ही है। और इसकी बढ़ के खूबी ये है कि इसी में गुरु मिलता है, इसी में सत्संग मिलता है, इसी में नाम मिलता है। सत्संग का मतलब तुम्हें ये समझाने के लिए कि बुरा क्या है भला क्या है, पुण्य क्या है पाप क्या है, तेरा कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, तू जो करता है वो सही है या गलत है, वो गलत क्या है सही क्या है, क्या करने से तेरा जीवन सफल होगा और क्या ना करने से जीवन बर्बाद होगा। ये चीज़ें सत्संग के माध्यम से बताई जाती हैं। जब ये चीज़ें हमारी समझ में आ जाती हैं तो फिर पूछते हैं तो हम क्या करें, क्या करें? तो महात्मा लोग कहते हैं हम तुम्हें वो सीढ़ी देंगे जिसको पकड़ के जिसने तुम्हें पैदा किया उसके पास पहुंच जाओगे। उसके पास पहुंचने के बाद में वहाँ जो पहुंच जाता है दोबारा इस दुनिया में नहीं आता, इसलिए उसको कह देते हैं कि वो अमर हो गया। अमर वो होता है जो फिर जन्म नहीं लेता। अमर का मतलब ये नहीं कि इंसान का शरीर तो मिल गया और फिर इसी शरीर को लिए घूमे जाएगा सदियों तक। अमर का मतलब ये नहीं कि वो जिंदा फिरता है। अब जैसे नहीं कहते कि हनुमान जी अमर हैं, श्री कृष्ण जी अमर हैं, देह चली जाती है लेकिन रूह कभी मरती नहीं। अमृत वो होता है जो कभी दोबारा जन्म ही ना ले, मरा कहाँ वो। ये बार बार मरना जीना तो संसारी जीवों का है जो अपने कर्म भोगने के लिए आते हैं। जो कर्म का कर्जा अपने सिर रखता ही नहीं है, चुकता कर देता है, कोई कर्म करता है उसके बदले में कुछ चाहता नहीं है, निष्पक्ष, कोई इच्छा नहीं। कर्म करते हो इच्छा के लिए करते हो, संतान का लालन पालन करते हो, बुढ़ापे में संभाल करेंगे। नौकरी करते हो कि तुम्हें बदले में पगार मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, तुम्हारा गुजारा होगा। बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं, लेकिन स्वार्थ कितना होना चाहिए जिससे तुम्हारा काम हो। जिसको महापुरुषों ने कही, कबीर साहब ने, कि अति ना करो कोई भी, अति करोगे तुम्हें गिरा देगी। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं आया भूखा जाए। कि मुझे इतना ही चाहिए कि मेरा लालन पालन सही हो जाए, अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसका भी गुजारा उसी में हो जाए, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा की ज़रूरत इच्छा करते हो, इच्छा करके कोई भी काम करते हो, तो समझो कि तुम बंधनों में बंधते चले जाते।
तो ये चेतावनी दी कि अरे मूर्ख इंसान, ये चोला तुझे बार बार नहीं मिलेगा, अब ये मौका मिल गया, अब इसमें तुम भक्ति कर, नाम कमा, गुरु के पास जा, नेक कर्म कर, पुण्य के काम कर, दूसरे दुखी गरीब भूखे जीवों की सहायता मदद कर, अपने हृदय को पाक साफ पवित्र बना। पवित्र रूह जो होगी उसके पास ही प्रभु होता है। ये गुण प्रभु का है और किसी में गुण नहीं है। जो किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता, किसी कोई लालच में नहीं गिरता, कोई इच्छा नहीं रखता, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता, उसको मान बढ़ाई इज्जत की ज़रूरत नहीं है। जो इन चीज़ों में पड़ जाता है वो तो काल का जीव है। काल जो चाहता है वो करता है, इसलिए उनको समझाना भी मुश्किल है। और काल के जीव जो होते हैं वो मानते भी नहीं हैं। उनको रात दिन कहोगे ना तो भी क्या उसके ऊपर से चली जाएगी, मानते नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि काल का जीव का भून नहीं मानना, और कोटि कथो ज्ञाना, जैसे लाख आग ढिंग पिंगल पाछे काष्ट समाना। आए हो 2 मिनट बैठोगे तब तो आपको थोड़ा लगेगा कि बात तो बहुत अच्छी, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में वही गलतियाँ करते हो। हमारी हालत उस लाख जैसी है, जो लाख अग्नि के पास रख देंगे तो पिघल जाएगी, दूर करते ही वो की ठोट सख्त हो जाएगी। ये दुनियादार के लोगों का ख्याल है। अगर सब लोग पवित्रता के साथ बर्ताव करें, संतों ने क्यों कही कि गुरु भक्ति करो पहले। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना करो। गुरु की पूजा का मतलब नहीं है वो तो किसी से कोई किसी को कोई चीज़ या कोई उपकार करता है उसका हम एहसान मानते हैं। हमें कोई रोटी दे देता है उसको भी आजकल की भाषा में थैंक यू बोलते हो कि नहीं? वो तो थैंक यू कहने के लायक है बस। गुरु की पूजा का मतलब ये थोड़ा है गुरु को अगर गुरु ने तुम्हें बुरे रास्ते से हटा के सही रास्ते पे ला दिया, प्रभु से मिलने का, तुम्हारे मन को रोकने का, तुम्हारी बुरी और गलत वासनाओं को बाहर निकालने का रास्ता बता दिया, तो गुरु के एहसानमंद तो हो ही ना। गुरु के एहसानमंद नहीं हो क्या? मैं तो हूँ, मुझे तो पता है इस बात का, लेकिन उसके लिए एहसानमंद है तो ही हम उसको बंदगी करेंगे कि जाके काले चोर को बंदगी करेंगे? उसी को बंदगी करेंगे जो हमारा हित करता है। तो ये गुरु पूजा क्या है कि बार बार हमें वो याद दिलाते रहते हैं कि भाई रास्ते से भटको ना, और तुम गुरु के उस एहसान के बदले गुरु के कृतज्ञ बनो, कृतघन ना बनो, नमक हराम ना बनो, गद्दारी ना करो, खुददारी जरूर रखो, लेकिन मैं पड़ा त्यागो। प्याला बेखुदी का पी, प्याला मैं खुदी का त्याग। मैं पड़ा त्याग के दूसरे के हित और कल्याण की बात सोचोगे तो तुम्हारा कल्याण उसी में अपने आप ही होगा। इसलिए ये जीवन बार बार नहीं मिलना भाई, अच्छा जीवन मिला है। इस जीवन में नेक काम करो, भक्ति करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है, उसी में तुम्हारा हित है। सबको आशीर्वाद।